नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 16 अक्टूबर 2021 के लिए जितने आपके सवाल मेरे जवाब में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ 138वां एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का 138 एपिसोड में स्वागत करता हूँ आप लोगों का। तो कल 16 तारीख यानी शनिवार को जितने लोगों ने रात 12 बजे से पहले रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जो यहाँ पे लिखे हुए जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट कर लिया है और उसके जवाब मैं अब यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ एंड ऑफ डे यानी मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आपको प्राप्त होता रहता है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपका स्वागत है जहाँ लाइव मार्केट में भी कॉल मिलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। आपने अगर नहीं भी सवाल भेजा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल मयंक जी ने जूनागढ़ गुजरात से लिखा है। इनका सवाल है कि सर मेरे पास, इनका सवाल लिखा हुआ क्या कि मेरे पास क्लीन साइंस कंपनी के शेयर है, ये लिख रहे मेरे पास क्लीन साइंस कंपनी के शेयर हैं 900 के प्राइस का, होल्ड कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट 20 या 30 ईयर भी होल्ड कर सकता हूँ। यानी इनके पास आईपीओ लग गया था क्लीन साइंस का, तो 900 के भाव से आईपीओ लगा था और तब से इन्होंने रखा हुआ है। अच्छी बात है, प्रॉफिट में भी हैं ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे भाव पे क्लीन साइंस चल रहा है। और इनका सवाल है कि आप 20 से 30 साल भी रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। सेकेंड सवाल है कि एचबीएल पावर मैंने 52 में लिया है, उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया बात है। देखिए दो सवाल है। सबसे पहला वाला सवाल कि 900 के प्राइस पे एचबीएल आपने लिया, ये क्लीन साइंस है आपको, तो सर आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं क्लीन साइंस आईपीओ को। और अभी भी आप जो है रिसेंटली प्रॉफिट में, देखिए संयोग से क्लीन साइंस है रिसेंटली प्रॉफिट में 2146 के आसपास इसका प्रॉफिट प्राइस चल रहा है। 900 से है तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में। अब सवाल है क्या 20 से 30 साल भी होल्ड कर सकते हैं क्या, ये आपका सवाल है। देखिए 20 से 30 साल, मैं सारे व्यूवर को ये वाला बात समझाना चाहूँगा। आप पहले इस बेबी स्टेप से स्टार्ट करिए। बेबी स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये जो 20 से 30 साल वाली बात है ना, इसको डिवाइड कर लीजिए मयंक जी, बहुत ही आसान है। 20 से 30 साल डिवाइड कर लीजिए ऐसे 5 5 5 5 फिर 5, ठीक है, और फिर 5। देखिए 5 10 15 20 25 30, पहला 5 साल इसको होल्ड करिए। अगर इस वक्त तक में आप टिके रह गए इस पर, है ना, क्योंकि क्या हो सकता है फ्यूचर में कोई भी नहीं जानता। अगर ये 5 साल, पहला 5 साल आप टिक गए तो इसको आगे करिएगा, फिर नेक्स्ट 5 साल, फिर अगला अगर 5 साल टिक गए और रह गया ये आपके पास में, नहीं बेचने की नौबत आए तो फिर अगला 5 साल इसको आगे होल्ड कर लीजिए। फिर आगे अगर 5 साल होल्ड कर गए तो फिर इसको आगे 5 साल होल्ड कर लीजिए। इस तरह से हर 5-5 साल इसको आगे बढ़ाते जाइए। ये मत सोचिए डायरेक्ट कि आप 30 साल के लिए रखना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जिनके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये पोर्टफोलियो मैंने 20 साल के लिए बनाया, मार्केट 10% डीप मारता है, कहता है सर 20 दिन में रेड हो गया, निकल जाऊँ क्या, भाग जाऊँ क्या, तोड़ दूँ क्या, सारा खत्म कर दूँ क्या, सर बर्बाद हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 साल का सोचा लेकिन 20 दिन भी वो होल्ड नहीं कर पाए। मार्केट जब जैसे ही 10% 20% डीप मारता है हालत खराब हो जाती है। तो हम कहते हैं कि सिंपल 30 साल भी होल्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या जरूरत है, पहले सोचेंगे 30 साल, पहले 5-5 साल आगे चलते चले, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल जाएंगे। क्योंकि ये मेरा माउंट एवरेस्ट है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कैसे उछल के चढ़ूंगा, नहीं चढ़ पाऊंगा ना ऐसे करके। तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे चढ़ेंगे, एक चोटी पे, फिर दूसरा चोटी पे, फिर तीसरा चोटी पे, फिर चौथा चोटी पे, फिर 5वां चोटी पे, फिर जाके माउंट एवरेस्ट। समझ रहे ना, छोटे छोटे स्टेप करके हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
सेकेंड सवाल है आपका HBL पावर। बिल्कुल सर, आप उसको HBL पावर तो मेरा रिकमेंडेशन स्टॉक है, HBL पावर बिल्कुल भी होल्ड कर सकते हैं। 52 पर आपने लिया, 54-70 पे ये प्राइस चल रहा है, एक अच्छे प्रॉफिट में आप अभी भी बने हुए हैं। और एक बार ये 58 यानी अपना ऑल टाइम हाई एक बार ये ब्रेक करता है, देन ये आपको 75 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट भी दिखाने की क्षमता रखता है HBL पावर। तो बने रहें, ये दोनों ही स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स है। तो मयंक जी के सवाल पे ये मेरा अपना व्यू है। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है आदित्य गुप्ता जी, अयोध्या उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, आई वांट टू बिकम ए स्टॉक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। वेलकम सर, बहुत बढ़िया। सो आई वांट टू डू ए कोर्स रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। सो इसलिए ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, बिकम ए एनालिस्ट बने। आई रिसेंटली हियर्ड अबाउट CMT प्रोग्राम, सो कैन यू हेल्प मी एक्नॉलेज दिस प्रोग्राम। सर सबसे पहले मैं आपको ये, आपने अधूरा सवाल लिखा है आदित्य गुप्ता जी, अधूरा सवाल। देखिए छिपाना कुछ भी नहीं, अगर डॉक्टर्स बीमारी छिपाएंगे ना तो कैसे पकड़ में आएगा। ये आपने कहाँ सुना CMT? किसी यूट्यूब चैनल पे सुना, किसी वेबसाइट में देखा, कहीं कहीं आपको फ़ोन आया, कोई कंपनी ने कांटेक्ट किया आपको, या कोई ऑथेंटिक वेबसाइट पे आपने देखा। बात समझिए, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत जगह मिलेगी इस स्टॉक मार्केट में, बहुत भांति भांति पर। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है आपको कैसे पता चलेगा, तो उसको फिल्टर करना आना चाहिए। तो आपने ये CMT प्रोग्राम जो सुना है, ये कहाँ पे सुना? आपने लिखा है सुना, आपने देखा भी नहीं, मतलब आपने ना उसको देखा है, सिर्फ सुना है आपने। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ देखा, वेबसाइट पे, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट पे, या किसी कंपनी का कॉल आया, या किसी यूट्यूबर ने आपको बताया, मन ऐसा कुछ। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑथेंटिक है। अब देखिए, ये मान लीजिए NEC इंडिया वाला CMT प्रोग्राम लाता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, T4 टेक्निकल हो गया, C4 सर्टिफाइड हो गया, M4 मास्टर हो गया, ठीक है, सर्टिफाइड मास्टर टेक्निकल ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं। अगर मान लेता हूँ ये NEC इंडिया वाला अपना करता है, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, ये सही है। अगर ये BSE इंडिया वाला करता है, ऑथेंटिक है, सही है। कोई ऐसा संस्थान करता है जिसका मार्केट में रिपुटेशन है, बढ़िया रिपुटेशन है, वो ऑथेंटिक है। अब कोई यूट्यूबर से आपने सुन लिया ऐसा, तो फिर वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, लोगों से जानना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। तो आप ये पहले मुझे बताना पड़ेगा सर कि आपने आखिर ये सुना कहाँ। आदित्य गुप्ता जी, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना, और आप एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कोर्स करें, जरूर करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ही आगे आपको लेके जा सकता है। सीखने से जल्दी कोई प्रॉफिटेबल बने न बने, लेकिन रास्ता ज़रूर खुल जाता है कि हाँ अब आप इसमें क्या कर सकते हैं आगे और नहीं कर सकते। तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन एक फिल्टर करना आना चाहिए कि क्या सही मिल रहा है और क्या गलत मिल रहा है, कौन हमें सही बताएगा, कौन गलत बताएगा। इसलिए वो जगह भी पता होना चाहिए, ऑथेंटिक जगह होना चाहिए, जो भी आपको CMT करवा रहा है या करवाने वाला है, या जिसके बारे में आपने सुना है। उम्मीद है आदित्य गुप्ता जी आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे बताएं आप कि आखिर आपने कहाँ सुना, तो फिर मैं आगे आपको इस पर गाइड कर पाऊँगा। ओके, चलिए, आपके अगले इसके बारे में इंतज़ार रहेगा मुझे कि आपने कहाँ सुना है, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ूँगा, अगला सवाल आदित्य गुप्ता जी के बाद जो है अगला सवाल है, देखिए दीपक जी ने बेंगलोर से लिखा है। दीपक जी हैं बेंगलोर से, इनका सवाल क्या है ये पढ़ते हैं। लिख रहे हैं, सर जी प्रणाम, विश यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी दशहरा। सर आपको भी थैंक यू। अब ये लिख रहे हैं सवाल, सर आई बाउट सम ऑफ योर रिकमेंडेड स्टॉक विच आई होल्डिंग एंड वांटेड टू नो योर व्यू ऑन करेंटली दे आर स्लाइटली डाउन। ओके, डाउन आ गया, कोई बात नहीं। ऑन मोबाइल 100 शेयर लिया है 150 पे, ठीक है। रुचिरा बाउट किया 200 शेयर पे, 200 शेयर 90 के भाव पे। एप्कोटेक्स को 100 शेयर खरीदा है, इनका प्राइस इन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। मिधानी को बाउट किया है, मैंने खरीदा 100 शेयर 200 के भाव पे। शुड आई होल्ड दिस स्टॉक और बुक लॉस रिक्वेस्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको मिधानी पे सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इसको आप होल्ड रखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑन मोबाइल पर आप बिल्कुल बने रहे। देखिए रीज़न समझिए, ऑन मोबाइल आज का स्टॉक नहीं है, मतलब करेंट सिनेरियो का स्टॉक नहीं, ये फ्यूचर का स्टॉक है। फ्यूचर मतलब फ्यूचर ऑप्शन नहीं, ठीक है, फ्यूचर मतलब ये भविष्य का स्टॉक है, ऑन मोबाइल स्टॉक। तो आप इस पर और ये मिधानी, ये दो स्टॉक्स पे आप बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं आपके लिए चार्ट देखूंगा और देखूंगा कि रिसेंट सिनेरियो में क्या बन सकता है, करेंट सिनेरियो में क्या होना चाहिए।
ये लिख रहे हैं योर रिसेंट शॉर्ट टर्म कॉल ऑफ GDL यानी कि गोदावरी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड में आई मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। ओके सर, वेलकम, थैंक यू फॉर द सेम। आई एम होल्डिंग BDL, और दूसरा वाला जो स्टॉक था BDL उसमें 100 शेयर ये होल्डिंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी बनाए, बहुत बढ़िया। अब बाकी इनके 4 स्टॉक्स पर मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑन मोबाइल। देखिए मैंने अगेन अभी क्या कहा कि ऑन मोबाइल आज का स्टॉक नहीं है, और उसको अगर आपको आगे समझना है, अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं कि आगे क्या क्या चल सकता है इस मार्केट में, क्या स्टॉक्स का डिमांड होगा, किस तरह के स्टॉक्स के रिकमेंडेशन आएंगे, तो आपको ऑन मोबाइल पर फोकस रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और ये कंपनी उसी से रिलेटेड है ऑन मोबाइल, तो आप इसको बिल्कुल होल्ड रखें सर। लेकिन एक बार याद रखिए, हमेशा अपने जीवन में एक चीज़ का हमेशा पालन करना है। जो मैंने प्राइस दिया था ना दीपक जी, आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि वो नीचे आ गया, वो स्टॉप लॉस भी इसके साथ मैंने कुछ दिया होगा, याद रखिए, स्टॉप लॉस भी दिया होगा। तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है, सिंपल लॉजिक। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब है कि आपको एग्जिट होना। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है देन हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रिवर्सल का। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन हम एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। तो ऑन मोबाइल पे भी आप बने रह सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 110 रुपये का बनता है नियर में, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलना है तो 90 रुपीज़ के आसपास का लेके चल सकते हैं ऑन मोबाइल में। दूसरा है आपका रुचिरा पेपर। तो चलिए मैं रुचिरा पेपर भी देख लेता हूँ। 87 रुपये, 75 का स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर, 95 का रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट आने के बाद आपको 100, 105 और 110 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक तो इधर आ गए। अब बात है मिधानी। मैंने आपको क्या बोला, मिधानी में टेंशन नहीं लेना है, बने रहना है मिधानी में। इसमें स्टॉप लॉस की भी ऐसे ज़रूरत नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप 190 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 205 के ऊपर निकले बाद 210 से 215 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रहा है इसमें। अगर ये निकलता है 205 के ऊपर तब। एक और स्टॉक है आपके पास और वह अपकोट है। इसका आपने लिखा ही नहीं, किस प्राइस पे आपने लिया है नहीं लिया है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर भी मैं ऐसे चार्ट एक बार देख लेता हूँ आपको। 419 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। अभी एक स्टॉप लॉस 380 रुपये का लगाइए। 440 के ऊपर जाने के बाद 460 से 500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। याद रखिए, जो भी स्टॉप लॉस दिया गया होगा उस वक्त जिस वक्त रिकमेंडेशन किया, वो स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो आपको एग्जिट करना होगा, नहीं हिट होगा देन वेट करना पड़ेगा। आप मॉडिफाई, और अभी जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आप मॉडिफाई करके आगे चल सकते हैं उसमें। अच्छा दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आज रात यूट्यूब पे फिर मैं लाइव आने वाला हूँ, जैसा कि अपने वादे के मुताबिक। महीने के 2 रविवार यानी कि 1 और 3 रविवार को जो ये इसमें यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो आज मैं आने वाला हूँ यूट्यूब पे लाइव। टॉपिक है इस बार का सिंपल वे टू बिकम प्रॉफिटेबल, यानी कि प्रॉफिटेबल बनने का साधारण सा एक सिंपल सा क्या तरीका होना चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आज 17 अक्टूबर 2021 रात 9 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें आप। ये सेशन काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत नई सारी चीज़ों को और छोटे छोटे पॉइंट्स को, जहाँ पे आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे। फिलहाल अभी इस सीरीज़ को आपके सवाल मेरे जवाब में आगे बढ़ते हैं। तो आपको एप्कोटेक्स का इन्होंने प्राइस लिखा नहीं, लेकिन अभी आपको मैंने इसका टारगेट और स्टॉप लॉस सारे बता दिए हैं। अच्छा, आपने प्रॉफिट बनाया है इसमें GDL में, उसके लिए वेलकम, थैंक यू। और BDL में बने रहें, BDL में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दीपक जी, आपके सवाल पर मेरा ये जवाब था। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं अगला सवाल, और इनका अगला सवाल क्या है? होप यू आर डूइंग वेल एंड enjoying the life by the grace of God. Thank you sir. First of all, I would like to thank you for your analysis regarding 38,100 C, which literally fetched my son a handsome profit. 38,100 का जो कॉल ऑप्शन में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। वेलकम सर। अब इनका सवाल है, फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन कैन वी यूज हेकेनाशी कैंडल एंड हाउ टू मेक श्योर अबाउट इट? इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज एलिबरेट दिस बाय मेकिंग ए वीडियो ऑन इट? सर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, आप वीडियो अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ों को इग्नोर करें सर।
ये देखिए मैं आपके सेहत के लिए, दिमागी सेहत के रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिमागी रूप से देखिए, अगर आप ये काम करते हैं, इससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ अलग अलग स्ट्रैटेजी हर सप्ताह बदल। जैसे पिछले बार आपने कहा कि हम मुझे एनआर बना के दीजिए, एनआर बताइए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैंने बना के दिया। फिर एक बार आपने और भी कुछ पूछा, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, तो वो देखिए कितनी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। अगर आपका पैसा जिस तरीके से प्रोसेस से बन रहा है, क्या वो प्रोसेस में आपको कुछ परेशानी होती है, क्या वो प्रोसेस आपको पसंद नहीं आता है, ईजी वे से आपका पैसा बन रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता आपको, एक्शन वाली उम्मीद करते हैं आपकी, एक्शन कुछ मिलना चाहिए, तो करते रहिए एक्सपेरिमेंट, उसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। हैकेनासी से ट्रेंड कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए मेरे वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आप मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे जाए और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वाला प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, आप बिल्कुल वहाँ पे पाएंगे हैकेनासी कैंडल के बारे में एक स्ट्रैटेजी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है सर। और बाकी फिर से वही आपके दिमागी सेहत के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को मत मिक्स करिए। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे वो आपको परेशानी कर देगा पैदा। अगर आप यही काम करते हैं तब फिर आपकी अलग बात है। यही काम करने का मतलब क्या है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मज़ा, एक्शन नहीं आया, उसमें एक्शन आ रहा है, इसमें एक्शन नहीं आ रहा है, उसमें एक्शन आ रहा है, क्लासिकल वाले में अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हैं, मैंने इग्नोर करिए, रोज़ नया नया चीज़ करते रहिए, एक्सपेरिमेंट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका पैसा सिंपल तरीके से बन रहा है घनप्रीत जी, तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल उस तरीके से बनाइए। हर चीज़ को मिक्स मत करिए और हर बार अपनी चीज़ों को बदलिए मत, वरना आगे जाके कहीं ना कहीं आप परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो अभी आसानी से प्रॉफिट, देखिए 2 तरीके से पैसे यहाँ पे लोग बनाते हैं। कैसे? हमेशा एक एक्स्ट्रा बैकअप होना चाहिए, है ना। बैकअप, आपके पास बैकअप है मान लेते हैं, तो आप इधर से अगर लॉस भी हो गया है, एक एग्जांपल, तो कोई टेंशन नहीं, इधर बैकअप है, घर मेरा चल गया, खाना पीना हमने खा लिया, कोई टेंशन। लेकिन अगर यही काम है तो अगर इससे हमें लॉस हो रहा है तो हमें ये सोचना पड़ जाता है कि हमें उस लॉस से भी बचना है और प्लस हमें पैसे भी बनाने हैं। तो अगर आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और आपका अगर यही वर्क है, यही काम है, हो सकता है आपका ना हो, किसी दूसरे व्यूवर का हो, है ना, किसी तीसरे व्यूवर का हो, इसके साथ जो समस्या हो सकती है वो बता रहा हूँ। तो अगर आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, कभी इसका ऐसा जाएगा, कभी उसका ऐसा लगेगा, कभी इसमें मज़ा नहीं आएगा, कभी उसमें मज़ा नहीं आएगा। बात समझ रहे? उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर आपका पैसा सिंपल तरीके से बन रहा है तो आप बिल्कुल बनाइए, आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की मत कोशिश करिए। हैकेनासी के बारे में मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल पे जाइए और वहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करके एक प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर हैकेनासी कैंडल के बारे में मैंने बताया हुआ स्ट्रैटेजी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, गणप्रीत जी ने कह दिया। और क्या लिख रहे हैं, इफ़ पॉसिबल कैन यू प्लीज एलोबरेट दिस मेकिंग वीडियो। वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर रेगुलर सपोर्ट एंड हेल्प विच लिस्ट एज टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। थैंक यू सर, वेलकम। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगला सवाल है राहुल महाजन जी, मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, हाय सर, नीचे दिए हुए स्टॉक्स में फ्रेश पोजिशन बनाया है, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन बिलो स्टॉक्स। ओके, चैलेट होटल्स 96 क्वांटिटी 253 पे लिया है। IIFL सिक्योरिटी 100 क्वांटिटी 114 रुपये 75 पैसे पे लिया है। GSFC को 100 क्वांटिटी 135 पे और उषा मार्टिन को 185 क्वांटिटी 91 रुपये 50 पैसे पे लिया है। तो चलते हैं इनका स्टॉक्स को देखने के लिए। देखिए चैलेट होटल पे व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अभी जो है सारे होटल्स वगैरह भी और सब कुछ अभी सुधरने की कगार पे है, तो इस होटल्स में भी आपको रैली देखने को मिल सकता है। अभी देखिए ये 260 के ऊपर आपने कितने के ऊपर पोजीशन, आपका पोजीशन एक बार चेक कर लेते हैं कितने पे आपने बनाया। आपने बनाया 253 पे, यानी अभी आप रिसेंटली इसमें होल्ड कर रहे हैं 253 पे। अभी देखिए बिल्कुल उसी जगह पे स्टॉक होल्ड कर रहा है। 260 इसका बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये 260 को ब्रेक करता है तो आपको 270 से 80 तक के टारगेट तुरंत से मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस अभी करेंट सिनेरियो में जो 240 रुपये के आसपास में आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा स्टॉक जो है आपके पास में वो चेक कर लेते हैं। IIFL सिक्योरिटी 114 रुपये 75 पैसे पे। तो चलते हैं IIFL सिक्योरिटीज़ को आपने लिया 114 रुपये 75 पैसे और इसी के आसपास में होल्ड करा 120 के ऊपर निकलने बाद 130 से 40 के टारगेट मिलेंगे अपसाइड में। इस कंडीशन में 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। लेकिन याद रखिए जब तक ये 120 के ऊपर नहीं निकले इसमें मूवमेंट
आना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ 120 के ऊपर निकल जाएगा, रैली आपको स्टार्ट हो जाएगा IIFL सिक्योरिटीज़ में। आगे बढ़ूंगा, अगला स्टॉक आपके पास है GSFC, तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कंपनी। सर पॉजिटिव व्यू है, ये सब स्टॉक्स में सोचने का भी नहीं है, ठीक है। GSFC 135 पे आपने लिया, 136 के आसपास चल रहा है, 142 से 45 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट आ जाएगा, 150 से 55 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप 130 रुपये का आसपास का, और 125 का भी सेफ्टी लगा के चल सकते हैं GSFC में। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन, 185 क्वांटिटी 91.50 पे आपने लिया है उषा मार्टिन को। तो चलते हैं उषा मार्टिन 91.50 में, उसी के आसपास में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उषा मार्टिन में 88 से 87 के नीचे गिरने पे आपको 80 तक का नीचे का लेवल दिख सकता है। पहला बात तो ये हो गया। सेकंड बात है कि अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है 95 को, देन 100-105 तक के टारगेट आराम से आपको उषा मार्टिन में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएगा राहुल जी। तो ये है राहुल जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ूंगा, अगर पसंद आता है सवाल तो ज़रूर फीडबैक दें, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, जो व्यूवर देख रहे हैं वीडियो को। और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस की चीज़ें, साथ ही लाइव कॉल्स भी प्राप्त होता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और संदीप राय साहब कोलकाता से लिख रहे हैं, संदीप रॉय कोलकाता से सवाल है इनका, आई हैव बाउट HPCL एट द रेट ऑफ 230, नाउ इट्स 331, प्लीज टेल मी द टारगेट एंड ट्रेलिंग एसएल। सर हमारे तो सारे टारगेट आ गए HPCL में, 230 के आसपास में आपने खरीदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है सर। हिंद पेट्रो को आपने लिया है, और हिंद पेट्रो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए, और 331 है, बिल्कुल सही। पहले तो स्टॉप लॉस आप 310 रुपये का मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। 230 पे लिया, स्टॉप लॉस 230 के आसपास में, 310 के आसपास में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और लिया है आपने 230, 100 पॉइंट आपके हाथ में, 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। ऊपर 340 के आसपास का, 35 से 40 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो ब्रेकआउट होता है 35 को भी तोड़ता है तो 50 के टारगेट यानी 350 की तरफ ये स्टॉक नई जर्नी आपको दिखा सकता है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में तो थोड़ा करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए सेफ्टी के तौर पे 310 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं संदीप राय साहब। संदीप राय के सवाल के बाद आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल विशाल गावरा जी पुणे से लिख रहे हैं। विशाल गावरा जी का पुणे से क्या सवाल है? हाय सर, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। बिल्कुल सर, आप भी बढ़िया रहिए। सर 2 मंथ से कोई भी शेयर बाय नहीं किया, जो होल्डिंग है उसमें से ही सेल कर रहा हूँ। मार्केट भी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, एक डर भी लगा हुआ है कब करेक्शन आ जाए और कुछ शेयर में मनी ब्लैक हो गई। मार्केट हाई जा रहा है, शेयर डाउन जा रहे हैं, प्लीज़ सर गाइड करें, मैं क्या करूं, होल्ड करूं, एग्जिट करूं। नेटको फार्मा 100 शेयर 1000 के भाव पे लिया है, स्ट्राइड्स फार्मा 100 शेयर 660 के भाव पे लिया है। मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर जो लास्ट 2 मंथ कोई मूव नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ सजेस्ट। देखिए सर, आपको मैं एक बात बताता, आपने सारे अंडे एक टोकरी में अगर आप रख देंगे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा, अगर आप सारे अंडे एक टोकरी में रख देंगे तो एक बार वो टोकरी जहाँ गिरा ना तो सारे अंडे फूट जाएंगे। बात समझिए, तो अलग अलग टोकरी में अलग अलग अंडा रखिए, या अगर सारे टोकरी में अच्छा फल है उसमें सड़ा हुआ फल डाल देंगे तो सारे फलों को धीरे धीरे सड़ा देगा। आप क्या किया है आपने, देखिए आपके ये 2 शेयर है ना, ये दोनों सेम ग्रुप का शेयर है। बात समझिए, दोनों सेम ग्रुप का, यानी कि ये एक फार्मा नाम का टोकरी है सर, ध्यान से समझिए, ये फार्मा नाम का टोकरी है। आपने इसी टोकरी में से दोनों शेयर उठा लिए। मान लीजिए अगर फार्मा मूव ही नहीं करेगा तो ये दोनों शेयर मूव नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर ये फार्मा मूव ही नहीं करे तो ये दोनों शेयर भी तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपने उसी से उठा रखे हैं। देख रहे हैं, नेटको फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा। आपको लगा कि अब कोरोना अभी भी है तो चलो लेते जाओ, नहीं। देखिए सर, हर एक का एक रिवर्सल साइन होता है, रिवर्सल। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फार्मा में जितना रैली आना था वो आ गया, जितना मज़ा लेना था ले लिया, हम लोगों ने इंजॉय कर लिया? ऐसा नहीं लग रहा है अभी भी लग रहा है कि दोबारा कोरोना आ सकता है, तिबारा आ सकता है, आने का बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन क्या वो डर है अब आपके अंदर मन में? अपने आप से पूछिए, क्या कोरोना के प्रति आपके मन में डर है? आंसर आएगा नहीं, आपके मन में अब डर नहीं है। जब सर आपको डर नहीं है तो मार्केट को क्या डर रहेगा कोरोना से? सोचिए विशाल जी, एकदम थिंक। जब आपको डर नहीं है तो मार्केट को क्या डर रहेगा, क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली होगा क्या, कि सब कुछ सही होकर फिर ऊपर चलेगा। तो ये जो आपने दोनों एक ही जगह से उठा लिया ना, ये गड़बड़ी कर दिया, यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। बाकी मज़े है, दोनों स्टॉक अच्छे हैं आपके, नेटको फार्मा भी अच्छा है और स्ट्राइड्स फार्मा भी अच्छा है।
अब देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे, अभी हम लोग इसके चार्ट भी देखेंगे, बताऊंगा वहाँ पे क्या करना है, लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी यही है सर कि आप प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए। जिस स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, आप उस प्रॉफिट का पैसा निकाल के अपने पास कैश रखिए। क्या रखिए? अपने पास कैश रखिए। और जब भी आपको लगे कि अब हमें जो स्टॉक्स लेना था वो भी ऊपर के भाव पे, और जब वो स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन हो जाए तो आप उस स्टॉक को जरूर बाय करने की कोशिश करिए उस कैश के पैसे से। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट इतना ऊपर चला गया और कहाँ जाएगा, जाने दीजिए जहाँ जाएगा। आपको डर लग रहा है, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे पैसा मिल रहा है लेते जाइए, और उसको पैसे को पकड़ के रखिए, जहाँ तहाँ मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा, जैसे तैसे स्टॉक में मत लगेगा। वेट करिएगा। क्या करिएगा? वेट करिएगा। वेट करिएगा थोड़ा मार्केट करेक्शन करने का, यानी कि थोड़ा सा भी करे तो आप डीप पर आप बाय करके अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में फिर एंट्री ले सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे ना। अब बात करता हूँ आपके नेटको फार्मा, जो अपने 1000 शेयर लिए हैं, 1000 के भाव पे लिया है 100 शेयर नेटको फार्मा। तो चलते हैं नेटको फार्मा में। देखिए दिक्कत ये कि कभी भी एक ही सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक अगर आप रखेंगे तो यही हालत होगा, 1000 से घूम के 90 890 के पास में आ गया है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब कहाँ पे आपने लिया 1000 कि सर आपका स्टॉप लॉस क्या था? व्हाट इज़ योर स्टॉप लॉस, है ना? आपका स्टॉप लॉस क्या था? आपने 1000 ये लाइन मैंने लगाया, तो मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ कि स्टॉप लॉस क्या था? क्या जीरो होने का वेट करेंगे? तो नहीं, ज़ीरो होने का वेट नहीं करना है। अब देखिए ऑलरेडी आप काफ़ी नीचे 200 पॉइंट डाउन पे ट्रेड कर रहे हैं, 120 पॉइंट नीचे में। इसका जो अभी करंट सिनेरियो में स्टॉप लॉस बनेगा वो 850 रुपये का बनेगा। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 925 के आसपास का है। अगर ये एक बार 925 को ब्रेक करता है अप साइड में तो 950 से 1000 वापस आपका लेवल आ जाएगा। लेकिन अगर 850 को भी अगर ये होल्ड नहीं कर पाए तो डायरेक्ट ये 800 तक चला जाएगा नेटको फार्मा। और ये गलती नहीं करिएगा सर, एक ही सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक अगर उठाएंगे आप ना तो परेशानी हो जाएगी। स्ट्राइड्स फार्मा, मैं अपने निफ्टी फार्मा मेटल IT वाले वीडियो में ये स्टॉक्स के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको कब इसमें एंट्री करना है, कब लेना है। मैं 620 640 ये दो लेवल हैं ऐसे, जिसके ऊपर निकलते के साथ इसमें एक नई रैली आपको बनेगा। 620 और 640 के ऊपर निकलते के साथ नई ताजगी आएगी इसमें, जो 680 से 700 तक लेके जा सकता है। और आपका जो प्राइस है आपने 660 पे लिया है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला इस प्राइस में कि 620 और 640 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मूवमेंट नहीं आएगा। और नीचे अगर ये किसी भी तरह से 560 के नीचे गिर गया तो और गिर जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस 560 रुपये का करंट भाव पे आप लगा के चल सकते हैं, 560 का SL। अब बाकी जो आपको मैंने बताया ना कि एक ही सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो वो परेशानी कर देगा। अगर वो सेक्टर नहीं चलेगा तो उसके मैक्सिमम स्टॉक रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगर जवाब पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। देखिए रांची से लिखने बहुत अच्छा जगह है। टोनी गुप्ता जी का सवाल भी देख लेता हूँ क्या है। वेदांता में अप्रोक्स 4000 का प्रॉफिट बनाया, थैंक यू आपके गाइडेंस के लिए। आपसे पिछली बार SL एंड टारगेट पूछा था। वेलकम सर, वेलकम। देखिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं टोनी जी जो थैंक यू बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसको कहते हैं थैंकलेस जॉब। कौन सा जॉब है? थैंकलेस जॉब। आपको इसमें थैंक यू नहीं मिलता है, मुझे इसमें थैंक यू नहीं मिलता है कभी भी। बस लोग आते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ा, प्रॉफिट बनाया, फिर भाग गए। अब वो दूसरा टेलीग्राम चैनल जाएगा, फिर घूम फिर के किसी दिन आएगा, प्रॉफिट बनाया, ये चलेगा। और अगर रुके भी हैं, टिके भी हैं, तो वो थैंक यू नहीं बोलते कि हाँ मैंने थैंक यू सर प्रॉफिट बना, कुछ नहीं। वो मान के चलते हैं इनका काम है, थैंकलेस जॉब है, धन्यवाद देना कोई ज़रूरी नहीं है बस। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो थैंक यू बोलते हो। आप उनमें से एक है तो आपका स्वागत करूँगा, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना आप लोगों का। तो आप लोग कहते हैं सर आप वीडियो बनाओ मोटिवेशन वाला वीडियो। जब मैं ही मोटिवेट नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ से मोटिवेशन वाला वीडियो बनाऊँगा? तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो आप लोगों के कमेंट से, फीडबैक से और लाइक से, है ना। जब वो आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा मोटिवेशन वाली। तो क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे मामला जमेगा नहीं। आपने मुझे थैंक यू बोला, मैं भी आपको वेलकम कर रहा हूँ। चलिए आप इसी तरह से प्रॉफिट बनाते रहिए। अब है आपका सवाल क्या है। GMM प्रोडलर बाय करना है, एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है 1 मंथ से, ओके, और रेडी है ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने के लिए। इसका बाइंग लेवल
टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दीजिए। ओके, श्री राम ट्रांसपोर्ट को किस लेवल पर बाय करना चाहिए? एसआर ट्रांसमिट को चाहिए। और एसआर टारगेट क्या होगा? सर इसके बारे में तो आपको मैं रोज़ बताता हूँ, लेकिन आप नहीं देखते। आपने जितने स्टॉक पूछे मैं सबके बारे में बताता हूँ, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ के, GMM फ्रेडलर को छोड़ के। देखिए, जिंदल स्टील वाला आपको मिल जाएगा, मेटल निफ्टी फार्मा मेटल IT स्टॉक एनालिसिस जो मैं डालता हूँ उसमें मिल जाएगा। एसआर ट्रांसमिट उसी में मिल जाएगा, निफ्टी फार्मा मेटल फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस में। सेल ये मेटल वाले इंडेक्स एनालिसिस में मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये वीडियो मैं रोज़ आपको डालता हूँ और वहाँ पे रोज़ मैं लेवल बताता हूँ। तो अगर आप उसको वीडियो नहीं फॉलो करते तो ये आपकी गलती है, आप उसको फॉलो करिए। निफ्टी फार्मा मेटल IT और फाइनेंशियल स्टॉक एक ही साथ बना के देता हूँ, उस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, आपको यहाँ पे लेवल मिल जाएगा। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको यहाँ पे सब जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे GMM फ्रॉडलर के बारे में। तो चलते हैं GMM के पास, और ये आगे GMM देखिए 4800 के ऊपर, 4800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 5000 तक के टारगेट मिलेंगे और 4600 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। 5000 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा तो 5200 का नेक्स्ट टारगेट बना देगा GMM फ्रॉडलर। क्लियर हो गया इसके बारे में? अब अगला है आपका स्टॉक मेटल से रिलेटेड है, एसआर ट्रांसमिट। इसका मैं बार बार बताता हूँ भाई कि इसके बारे में अपने फार्मा मेटल IT फाइनेंशियल वाले में 1400 का टारगेट डन हो गया। मैंने इसके सारे लेवल एकदम पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैंने दिया था। अभी देखिए, अगर अभी भी बाइंग करना है तो 1400 के ऊपर बाइंग करेंगे। एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है इसके पास। अगर ये 1400 के ऊपर निकलता है तो 1450 तक के टारगेट आपको एसआर ट्रांसमिट में शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। सेल है, सेल भी आपको मेटल स्टॉक्स वाले में मैं बता देता हूँ, हालांकि आपने पूछा है तो मैं फिर से बता दूँ। सेल अब जब तक 125 के ऊपर, 125 से 27 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाए। एक छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल करने दीजिए। जब इस गैप को फिल करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम नया पोजीशन बनाएंगे 135 से 140 के टारगेट के लिए सेल, जिसका प्राइस आ रहा है 127 से 128 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। देन टारगेट 135 से 40 का आएगा। नीचे से मैंने 110 पे भी दिया, 115 पे भी दिया, वो सारे टारगेट 125 तक का था, वो डन हो चुका है। अगला स्टॉक है आपके सेल के बाद जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील को भी देख लेते हैं क्या करना है। जिंदल स्टील के बारे में भी मैंने हर बार वही निफ्टी फार्मा वाले में बताता रहता हूँ। जिंदल स्टील चलिए 446 आ गया। मैंने 380 से 85 के ऊपर ही बाइंग दिया हुआ था और वहाँ से देखिए रैली सारे आ गए इसके। देखिए इसने भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और शानदार तरीके से ब्रेकआउट आ गया, एक टारगेट भी डन कर गया। अब 455 से 60 का रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो 480 से 500 के टारगेट मिलेंगे। क्लियर हो गया? कहाँ पे लेना है? 455 से 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद लेना है, तभी 480 से 500 के टारगेट बनेंगे आपको जिंदल स्टील में। अब है अगला सवाल, स्टील इंडेक्स ब्रेकआउट कर चुका है, क्या स्टील स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? इसका मतलब आपने सही में वो वीडियो आप नहीं देखते, निफ्टी फार्मा मेटल IT फाइनेंशियल वाला वीडियो आप बिल्कुल नहीं देखते, ये सवाल से पता चल गया। तो आप देखा करिए सर, आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, बिल्कुल देखा करिए आप। मैं उसमें फार्मा इंडेक्स के बारे में बताता हूँ और फार्मा के सारे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, मेटल इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, मेटल के सारे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, IT इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, IT के सारे स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूँ और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक्स के बारे में भी वहाँ पे बताता हूँ। तो ये डेली आता है ये वीडियो मेरा, डेली, ठीक है? तो आप उसको ज़रूर देखा करिए। मेटल इंडेक्स बिल्कुल ब्रेकआउट है। मेटल के जो लेवल दिए थे मैंने 5600 से वो था कुछ 5700, एक बार मुझे याद कर लेने दीजिए, वो उस पर आपको पता चल जाएगा। मेटल निफ्टी मेटल ना, निफ्टी मेटल, हाँ वही 5600 बोला ना कि यहाँ पे दिया हुआ था मैंने 5600 के ऊपर से मैंने बोला कि भाई अगर ब्रेकआउट होगा तो 5800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो 6000 तक के टारगेट मेटल आपको दे देगा। देखिए 6019 पर ये ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि किस किस स्टॉक पे आपको फोकस रखना है और रोज़ बताता हूँ। ये वीडियो मेरी रोज़ आती है, डेली आती है। आपको मैं दिखाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाके। देखिए ये मेरा YouTube चैनल है और इस तरह से ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला, देखिए इसी में लिखा है फार्मा IT मेटल एंड फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस, ठीक है? इस तरह के आपको वीडियो देखिए डेली आएगा, ये आएगा, ऐसे डेली बनेंगे, ठीक है ना? ये जितने ग्रीन वाले हैं ना सब वही है, निफ्टी IT फार्मा मेटल एंड फाइनेंशियल, निफ्टी IT मेटल फार्मा एंड फाइनेंशियल। इसको देखेंगे, इसके बारे में सारे इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, चारों इंडेक्स के बारे में और सबके स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ डेली। तो आप उसको देखें, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी सवाल शॉर्ट टर्म के लिए है, प्लीज़ अपना तो अपना व्यू मैंने आपको बता दिया, आप ज़रूर उसको देखिए, मेटल पे फोकस रख के चल सकते हैं।
तो टोनी जी के सवाल के बाद आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल है संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी थैंक्स फॉर मेकिंग मी प्रॉफिट ऑन अर्लियर स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 8,000 इन ए वीक। अच्छा ओके, प्रॉफिट 8,000 बनाया एक सप्ताह में, ठीक है सर। आई है परचेज इंडस टावर 304, कल्याण ज्वेलर्स 78, थिरुमलाई केमिकल 283, रैलिस इंडिया 309, कैनरा बैंक 185, आरबीएल बैंक 187, अंबुजा सीमेंट 403 रुपये पर। फॉर शॉर्ट टर्म ऑन रिजल्ट बेसिस प्लीज़ प्रोवाइड SLN टारगेट। ओके सर, चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। सबसे पहले इंडस टावर 304 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। चलिए इंडस टावर को लगाते हैं 304 के भाव पे। देखिए 306 बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए इंडस टावर में। एक छोटा स्टॉप लॉस लगेगा 290 के आसपास का, और ऊपर के साइड में अगर इंडस टावर अप साइड को हायर लेवल को ब्रेक करता है 312 से 13 रुपये को, तो 320 से 325 तक के टारगेट और 330 तक भी जाने की संभावना बना सकता है ये स्टॉक इंडस टावर। एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बने रहें इंडस टावर में 290 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है इंडस टावर पे मेरा व्यू। आगे है अगला स्टॉक जो आपके पास है वो है कल्याण ज्वेलर 78 पर लिया, थिरुमलाई केमिकल 283 पे। तो कल्याण ज्वेलर की तरफ बढ़ें और ये आ गया कल्याण ज्वेलर 78, उसी का स्टॉप लॉस 75 का लगा। ये अपसाइड में 82, 83, 84 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करेगा 85 से 90 तक जाने की कोशिश करेगा। थिरुमलाई केमिकल आपने लिया है, चलिए चेक करते हैं। थिरुमलाई केमिकल 283 पे लिया, 289 के आसपास चला। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा सर इस कंडीशन में 280 रुपीज़ का। उसके ऊपर 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आपको 323.40 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकता है थिरुमलाई केमिकल पर। और रैलिस इंडिया आपने 309 रुपये पे आपने लिया हुआ है। तो चलते हैं रैलिस इंडिया पर। रैलिस इंडिया कोई दिक्कत नहीं, टाटा की कंपनी है और बेहतरीन फंडामेंटल वाला है और ब्रेकआउट भी सस्टेन कर रहा है। कितना लिया 309 रुपये पे आपने लिया, और उसी के आसपास में प्राइस है 320 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। 320 के ऊपर निकलने के बाद आपको नई रैली 325 से 30 तक के टारगेट और 340 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट है लेकिन सस्टेन करना चाहिए। अगर 325 के ऊपर क्लोजिंग कर गया तो ये और भी मजबूत हो जाएगा रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया के अलावा है आपके पास कैनरा बैंक 185 पे और आरबीएल बैंक 187 पे। तो चलते हैं कैनरा बैंक, कैन बैंक या 185 पे लिया हुआ है ना। चलते हैं, देखिए आपका प्राइस कितना है 185 पे, ठीक है सर। अभी ऊपर के साइड में 193 स्टॉप लॉस जो लगेगा वही जो आपने लिया है 185, 185 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर अगर ये अपने हायर जोन ब्रेक करता है 195 को, देन 205 से 210 तक के टारगेट आपको मिल जाएगा कैनरा बैंक में। आरबीएल बैंक आपने लिया हुआ है अभी 192 के आसपास प्राइस चल रहा है, आपने 187 पे आरबीएल बैंक को लिया, देखें 187 पे, बिल्कुल सही है। और अभी प्राइस चल रहा है 191 रुपये। सर आपको स्टॉप लॉस भी वही लगाना है, ज़्यादा सेफ रखना चाहें तो 185 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 185 का। ऊपर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है आरबीएल बैंक अपसाइड में 100 से, इसको बैंकिंग वाले में बताता रहता हूँ है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ कि किस लेवल पे इसको बाय करके जाना है। ऊपर के साइड में 197 200 एक छोटा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा 210 220 तक के टारगेट भी देखने को आपको आरबीएल बैंक में मिल सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट 403, सर ब्रेकआउट आया हुआ अंबुजा सीमेंट में, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो अच्छा खासा वो भाग रहा है अंबुजा सीमेंट 408। अभी स्टॉप लॉस लगा लीजिए 395 रुपये के आसपास का। ऊपर अगर 415 को ब्रेक करता है तो 435 से 440 तक के टारगेट अंबुजा सीमेंट आपको दिखा सकता है। तो संजय जी ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा, मैं फिर से बता दूं आज रात 9 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आता हूँ महीने के फर्स्ट और थर्ड संडे को। तो इस बार मैं फिर से आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल वे टू बिकम प्रॉफिटेबल। रात 9 बजे इस टॉपिक के साथ आ रहा हूँ कि एक सिंपल तरीका प्रोसेस करके फॉलो करने से कैसे आप सक्सेसफुल बने। तो वहाँ पे बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे, किस चीज़ को हमें देखना चाहिए, किस चीज़ को नहीं देखना चाहिए,
क्या हमें पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना, इन सारी चीज़ों को देख के जब हम आगे चलते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाता है। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे और एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उस सवाल पे जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो रात 9 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूँ संजय मिश्रा जी के सवाल के बाद अगला सवाल है अशोक सालुंके जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, मन्नपुरम फाइनेंस के 150 शेयर बाइंग है 175 पर, आईपीएल के 50 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 345, आईओसी 100 क्वांटिटी बाइंग प्राइस 109 पर, एक्जारो टाइल्स को लिया है 50 क्वांटिटी 160 पर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, टारगेट एनएसएल क्या होना चाहिए। मन्नपुरम फाइनेंस बने रही है, कभी भी मैंने बोला है मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में, इसको कभी भी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में इसको नहीं देखना है, इसको हमेशा बड़े समय के लिए रखिए, बड़े टाइम फ्रेम के लिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए आपको मन्नपुरम फाइनेंस पे दिमाग लगाना है, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए नहीं लगाना है। आपने 175 पे ले लिया, अभी 195 के आसपास में वो स्टॉक चल रहा है, तो 20 पॉइंट तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिल रहे हैं मन्नपुरम फाइनेंस में। तो इसके शॉर्ट टर्म आपको एक टारगेट तो बन गए, पहली बात तो है ना। मन्नपुरम फाइनेंस को चेक कर लेते हैं, देखिए है ना 195। तो एक स्टॉप लॉस आपको 185 रुपये के आसपास का लगाना होगा। 200 को ब्रेकआउट करेगा, 210 205 दोबारा से ये आपको दिखा सकता है मन्नपुरम फाइनेंस। अशोक जी, इसके अलावा जो आपके पास शेयर है वो है आईपीएल के 50 क्वांटिटी लिया इंडिया पेस्टिसाइड का। सर बने रहे इंडिया पेस्टिसाइड में, आईपीएल 343 रुपये के आसपास में इसका प्राइस है। मैंने आईपीएल में इंडिया पेस्टिसाइड में सारे शॉर्ट टर्म टारगेट भी दिए थे, एक पोर्टफोलियो भी बना के दिया था कि किस किस स्टॉक्स को रखना चाहिए। आईपीएल को आपने लिया है 345 के आसपास में और उसी के आसपास चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस 330 का लगाइए। वापस ऊपर से ब्रेक करना स्टार्ट करे 345 के आप ही के प्राइस को अगर ब्रेक करेगा तो 350 से 60 के टारगेट आईपीएल में दोबारा देखने को मिल सकता है। आईओसी का 100 क्वांटिटी 109 पे लिया है आईओसी। तो चलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी 134 के आसपास चल रहा है और आपने प्राइस कितने लिया है, आपका 100 क्वांटिटी बाइंग प्राइस 109 पे है, तो सर 134 चल रहा है, 109 पे आपने लिया है। बहुत अच्छी रैली यहाँ से आप खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से अगर आपने जो प्रॉफिट लिया है वो लगभग 23% का प्रॉफिट अभी तक गेन कर चुके हैं। 135 के ऊपर दोबारा निकलेगा, 135 से 36 तो 140 तक का टारगेट मिल जाएगा। 130 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब बात है एक्जारो टाइल्स, आपने लिया है 50 क्वांटिटी 160 के प्राइस पर। चलते हैं एक्जारो पे, 160 पे लिया। देखिए 165 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, 165 के ऊपर निकलेगा, 170 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 150 का छोटा सा लगा के आपको यहाँ पे अशोक जी चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और रीना कुमारी जी भागलपुर बिहार से लिख रहे हैं, सर आई है परचेज ओरिएंट सीमेंट @158, सिंजन 604, रतन इंडिया 41, रेन इंडस्ट्रीज 241, फिलिप कार्बन 245। तो सर क्या इसमें बताना क्या है मैम, इसमें बताना क्या था मुझे, आपने वो नहीं लिखा है। देखिए शायद आपने जल्दबाजी में नहीं लिखा, आई है परचेज आपने मुझे बता दिया, तो मैं तो आपको धन्यवाद देकर छोड़ दूंगा कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने ख़रीदा है ना। अब मुझे इसमें बताना क्या, ये तो आपने लिखा ही नहीं। ऐसे मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस और टारगेट पूछा होगा, तो मैं वहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ओरिएंट सीमेंट आपने 158 पे लिया है। चलते हैं ओरिएंट सीमेंट पर, ओरिएंट सीमेंट, और ये आ गया 158 पे लिया, 162 चल रहा है। देखिए ओरिएंट सीमेंट में ब्रेकआउट मिल सकता है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं रियल्टी सेक्टर में बूम आ रहा है, रियल्टी सेक्टर के सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं परफॉर्मेंस, ये स्टॉक भी आपको उसी से रिलेटेड है। अगर ये 164 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 170 तक जाने के चांसेस शॉर्ट टर्म में बना सकता है ओरिएंट सीमेंट। तो नज़र रखेंगे ओरिएंट सीमेंट पर। ओरिएंट सीमेंट के अलावा तो ओरिएंट सीमेंट ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, 170 के टारगेट के लिए 162 से 165 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। इसके अलावा जो आपने लिया है सिंजन 604 रुपये पे। तो चलते हैं सिंजन के चार्ट पे, और आपने सिंजन को लिया 604 पर और 612 के आसपास में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखा रहा है, 8 पॉइंट आप ऑलरेडी पॉजिटिव में। ये एक अप साइड के मूवमेंट वाले टेरिटरी में काम कर रहा है, यानी ये अप साइड का एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कुछ इस प्रकार से, यानी नीचे एक सपोर्ट एरिया 600 के नीचे जाने पे ये खराब होगा, अदरवाइज 620 के ऊपर जाने पर आपको 640 तक के टारगेट सिंजन में मिल सकते हैं।
सिंजन के अलावा आपने रतन इंडिया 41 के भाव पे लिया है, तो चलते हैं हम लोग रतन इंडिया को भी देख लेते हैं। रतन इंडिया यही है ना, 41 के भाव पे भी आप 40 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे गिरेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। अदरवाइज ये 45 के ऊपर जाने पर 50 तक के टारगेट रतन इंडिया आपको दिखा सकता है टारगेट। रतन इंडिया के अलावा आपने रेन इंडस्ट्रीज़ को लिया 241 पे, तो चलेंगे रेन इंडस्ट्री 241 पे लिया, 240 के आसपास प्राइस है। 230 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 250 का ब्रेकआउट चाहिए, 245 से 50 के ऊपर, देन 260 के टारगेट रेन इंडस्ट्रीज़ में देखने को आपको मिलेगा। फिलिप कार्बन 245 पे आपने लिया है, चलते हम लोग फिलिप कार्बन की तरफ 245 पर, और देखिए 245 249 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 240 का लगा के आप चलिए। ऊपर के लेवल पर अगर ये खोल देता है रास्ता 255 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 260 270 तक के टारगेट रेन इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है रीना जी। तो आपके, हालांकि आपने सवाल तो नहीं लिखा था, आपने सिर्फ बताया मुझे, लेकिन मैंने आपको अपना व्यू बता दिया और टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दिया। आगे बढ़ूंगा अब अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मनीष जी दिल्ली से लिख रहे हैं, सर काइंडली गाइड मी फॉर टारगेट एनएसएल। अडानी पोर्ट 150 शेयर लिए 813 के भाव पे, गुजरात पिपावाव लिया है 200 शेयर 114 के भाव पे, आईटीसी को 300 शेयर लिया 258 के भाव पे। ठीक है सर, अडानी पोर्ट ने तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, शायद तभी आपने लिया होगा अडानी पोर्ट, है ना। और सॉरी अडानी पावर आ गया, ये हमें चाहिए अडानी पोर्ट, है ना, अडानी पोर्ट 812 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, और आपने जो इसको लिया है सर वो 813 पे लिया, ठीक उसी के आसपास में आपने लिया हुआ है, यानी ये ब्रेकआउट के वक्त ही आपने लिया है। स्टॉप लॉस 780 रुपये का लगाना होगा। दिक्कत थोड़ा सी है, 800 का छोटा स्टॉप लॉस है, 800 के नीचे आने पे ये कमजोर होगा, 780 तक आ सकता है, इसलिए इसका बड़ा स्टॉप लॉस 780 है। ऊपर के साइड में अगर ये 820 को ब्रेक करता है तो 840 से 60 के टारगेट अडानी पोर्ट आपको दिखा सकता है। तो ये है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है आपके पास गुजरात पिपावाव, यानी GPPL को आपने लिया हुआ है, तो चलते हैं GPPL, और आपने जो लिया है वो 114 पर लिया है ना, उसी के आसपास 115 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेक करेगा तो 120 का टारगेट। 110 के नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 110 रुपये का, उसके नीचे गिरने पे कमजोर हो जाएगा, 105 तक गिरने के चांसेस बन सकता है। इसके अलावा ITC 300 शेयर 258 पे लिया है, तो देखिए ITC को लोग पूछ नहीं रहे थे अभी, हाँ ITC कब चलेगा, मजाक बना लिया था लोगों ने इनका, अभी देखिए ITC लोग अब ले रहे हैं ना। देखिए ये स्टॉप लॉस 240 का लगाना होगा, बड़ा वाला, छोटा वाला 245 के आसपास का। आपको ज़्यादा डर लगे तो 250 का भी एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, 250 के नीचे आने पे ही ये कमज़ोर होगा। अदरवाइज 260 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 270 तक का ITC आपको टारगेट दिखा सकता है मनीष जी। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूँगा मनीष जी के बाद किनका सवाल है, मनीष जी के बाद है अमित अग्रवाल जी, गुड़गांव से लिख रहे हैं। इनका सवाल है सर मंथली व्यू ऑन MCX बाउट एट 2055 2055 के भाव पे MCX को ख़रीदा है, इनका टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। MCX 2055 के भाव पे अमित जी ने खरीदा है। चलते 2055, तो देखिए 2055 पे आपने खरीदा, शायद इसी कैंडल के आसपास लिया। ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसका 2140 के आसपास में आ रहा है, 2130 से 2140 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है MCX में। अब यहाँ से जो इसके स्टॉप लॉस बनेंगे बड़े बनेंगे, यहाँ दिक्कत है इसके साथ, इसका बड़ा स्टॉप लॉस है सर 1900 रुपये का स्टॉप लॉस। यहाँ से जो है ना 1900 रुपये का इसका एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा अगर यहाँ पर से इसको प्रॉब्लम होता है तो। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो मैं एक और स्टॉप लॉस आपको देता हूँ, छोटा है इससे 2000 रुपये का। सबसे पहले तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और ऊपर के साइड में 2085 के लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करिए। क्लोजिंग 2067 चल रहा है, 2067, 2085 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 2100 2120 तक के टारगेट, और रिसेंटली 2200 के भी टारगेट देखने को मिल सकता है आपके MCX में, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो। अमित जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब रहा। तो ये था सवालों का सिलसिला का 138वां एपिसोड, आपके सवाल मेरे जवाब का। और जिन लोगों ने 16 तारीख यानी कल सैटरडे को सवाल भेजा था उनके सवाल को जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस की चीज़ें आपको ऐप पर भी मिलती है और लाइव कॉल्स भी मिलता है। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।